रात के 11:30 लाइब्रेरी की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें किसी नाखून की तरह खरोच रही थी और उस अंधेरे कमरे में किताबों के अलमारियों के पीछे 7 सांसें अटकी हुई थी। बाहर गलियारे में एक अजीब घिसटने की आवाज आ रही थी। वो आवाज किसी इंसान के कदमों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज, शायद कोई लाश, फर्श पर घसीटी जा रही है। किरदार और उस जगह से जुड़े लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इस कहानी में जगह और किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी है देवगढ़ शहर की, पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक छोटा सा शांत शहर जो अपने बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल और कोचिंग सेंटर के लिए मशहूर है। हमारी कहानी का सेंटर है प्रगति एकेडमी, वो इंस्टीट्यूट जहां हर साल देश के सबसे होशियार बच्चे निकलते हैं। घटना वाले दिन 14 सितंबर की रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पहाड़ों में तूफान की वजह से पूरे इलाके की बिजली गुल थी। एकेडमी में सबसे बेहतरीन मेहनती टीचर मिस्टर वर्मा 7 स्टूडेंट के साथ एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन था जो रात 9 बजे खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब बच्चे निकलने लगे तो तूफान इतना बढ़ गया कि हॉस्टल के वार्डन ने सबको सुबह तक एकेडमी में ही रुकने की सलाह दी। वर्मा सर ने बच्चों को सुलाने के लिए मेन हॉल के बजाय लाइब्रेरी चुनी। वो जगह ज्यादा सुरक्षित और गर्म थी। सब कुछ सामान्य था। बच्चे अपनी अपनी जगह बनाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी लाइब्रेरी के बाहरी लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। खट खट खट। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वर्मा सर ने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। एक स्टूडेंट रोहन हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और उसने की होल से झांका। बाहर गलियारे में घना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोहन ने सोचा कि शायद हवा से कोई चीज टकराई होगी। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ठीक 5 मिनट बाद दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। खट खट खट। वर्मा सर को गुस्सा आया। उन्हें लगा कोई गार्ड मजाक कर रहा है। वो दरवाजा खोलने के लिए बड़े ही थे कि अचानक दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरका। सब चौंक गए। कागज पर लाल शाही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, अंदर। कमरे में एक अजीब सी दहशत फैल गई। ये कोई मजाक नहीं था। वर्मा सर ने फौरन बच्चों को लाइब्रेरी के सबसे पिछले हिस्से, मतलब बुक शेल के पीछे छिप जाने को कहा। दरवाजे के आगे एक भारी मेज रख दी। देवगढ़ सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि कुछ और वजह से भी जाना जाता है। शहर के बाहर एक वीरान सरीन एस्टेट है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां रहने वाले एक अंग्रेज अफसर ने अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया था। आज भी रात में वहां से घुंघरुओं और चीखों की आवाजें आती हैं। उस रात प्रगति एकेडमी में लाइब्रेरी में जो डर था वो किसी शहरी किंवदंती से कहीं ज्यादा असली था। अब बाहर से वो खिसकने की आवाज आने लगी थी, धीरे धीरे और लगातार। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस दरवाजे के ठीक बाहर गलियारे में चक्कर काट रहा है। अचानक एक स्टूडेंट प्रिया सिसकने लगी। उसकी आवाज सुनकर बाहर की आहट रुक गई। एकदम सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि बच्चों को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ये खामोशी उस आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। और अगर ये खामोशी आपके भी रोंगटे खड़े कर रही है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी गहराइयों में उतरने के लिए साथ जुड़ जाइए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लौटते हैं उस दरवाजे के पास जहां एक सांस की दूरी पर शायद मौत खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के हैंडल के हिलने की आवाज आई। कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। कच 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 की आवाज आ रही थी। हैंडल घूम नहीं रहा था क्योंकि वर्मा सर ने उसे अंदर से लॉक कर दिया था। कोशिश नाकाम होने पर बाहर वाला शख्स गुस्से में आ गया। अब वो दरवाजे पर हाथ नहीं बल्कि किसी भारी चीज से वार कर रहा था। धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही थी। हर चोट के साथ लकड़ी का दरवाजा कांप रहा था। फिर एक जानी पहचानी बाहर से आवाज आई, लेकिन उस आवाज में जो पागलपन था वो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। वर्मा सर, दरवाजा खोलिए, मुझे रोहन से मिलना है। यह आवाज आकाश की थी, एकेडमी का एक पुराना स्टूडेंट जिसे खराब बर्ताव और लड़ाई झगड़े की वजह से 3 महीने पहले निकाल दिया गया था। रोहन से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। रोहन ये सुनकर कांपने लगा। ये बदला लेने आया था। वर्मा सर ने धीरे से कहा, आकाश, पुलिस को फोन कर दिया गया है, यहाँ से चले जाओ। बाहर से एक पागल हंसी की आवाज आई, पुलिस? सर, इस तूफान में यहाँ कोई नहीं आएगा और मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज भी है।
ये कहकर उसने दरवाजे पर और जोर से वार करना शुरू कर दिया। बच्चे एक दूसरे से चिपक कर रो रहे थे। उन्हें लगा रहा था कि अब दरवाजा टूट ही जाएगा। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। वार रुक गया। दरवाजे की आवाज बंद हो गई। लगभग 10 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। वर्मा सर ने धीरे से मेज हटाई और की होल से देखा। गलियारा खाली था। वो शायद चला गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वर्मा सर वापस मुड़े, उनकी नजर लाइब्रेरी की ऊंची खिड़की पर पड़ी, जो गलियारे की तरफ खुलती थी। उस खिड़की का कांच टूटा हुआ था और उसके चौखट पर किसी के गंदे जूते के निशान थे। वो गलियारे से गया नहीं था, वो अंदर आ चुका था। इससे पहले वर्मा सर किसी को सावधान कर पाते, लाइब्रेरी के दूसरे कोने में अंधेरे में रखी एक कुर्सी धीरे से घूमी। उस पर आकाश बैठा था और उसके हाथ में एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था। ये कहानी हमें रोहन ने बताई। उस रात वहां जो भी हुआ, वो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा कभी नहीं बन पाया। रिपोर्ट के मुताबिक आकाश को अगले दिन सुबह शहर के बस स्टॉप से पकड़ लिया गया। उसने दिमागी हालत ठीक न होने का बहाना बनाया और कुछ साल बाद उसे रिहैब सेंटर से छोड़ दिया गया। रिपोर्ट में लिखा था कि वो एकेडमी के अंदर घुस ही नहीं पाया था और रात भर बाहर गलियारे में ही भटकता रहा। वर्मा सर और बाकी बच्चे ने डर के मारे कहानी बना दी थी। लेकिन अगर ये बात सच है तो उस रात टूटी हुई खिड़की का राज क्या था? और रोहन आज भी कसम खाकर एक बात कहता है, जब आकाश उस कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहा था तो लाइब्रेरी की किताबों वाली सबसे ऊंची शेल्फ के ऊपर अंधेरे में उसे एक और परछाई दिखाई दी थी। एक ऐसी परछाई जो आकाश की नहीं थी। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि आकाश अकेला था, पर रोहन का सवाल आज भी कायम है। तो सवाल ये नहीं है कि उस रात प्रगति एकेडमी में क्या हुआ था। सवाल है कि अगर आकाश उस रात वहां अकेला नहीं था तो फिर उसके साथ वो दूसरा, वो परछाई कौन थी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ में हाइप जरूर करिएगा। अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।